जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे लिए सबसे मजबूत, जो ग्रास रूट्स पे काम करने वाले, टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर एक तरह की जो बड़ी फंक्शनैलिटीज़ हैं उन सबको करने वाले ये कैडर है। इस कैडर में एक लंबे समय से बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी स्टैग्नेशन की। एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचने के बाद में उनके पास और कोई प्रमोशन की एवेन्यूज़ नहीं थी। और आजकल जिस तरह से क्वालिफाइड लोग आते हैं हमारे पास, वो कुछ समय के बाद में अगर प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक तरीके से डिसोनेंस सा हो रहा था। तो उस पॉइंट को टेकअप किया गया और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को। उन्होंने दोनों ने एक बहुत ही ह्यूमेन अप्रोच लेके और बहुत ही रैशनल अप्रोच लेके ये कई वर्षों पुरानी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया कि जो लोग सुपरवाइज़र कैडर में थे उन सब के लिए पे अपग्रेडेशन का एक नया स्कोप बनाया। कैसे बनाया कि लेवल 6 तक जा सकते थे। लेवल 6 तक जाने के बाद में केवल ग्रुप बी में सिलेक्शन का प्रोसेस रहता था। तो सिलेक्शन का प्रोसेस में बहुत ही कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल पाती थी। पे अपग्रेडेशन से करीब करीब जितने भी हमारे ये 80,000 के आसपास 80,000 प्लस जितने सुपरवाइजरी कैडर के कर्मचारी हैं, हमारे साथी हैं, उन सब को लेवल 7 और लेवल 8 में तो करीब करीब सभी को जाने का मौका मिल जाएगा। और जिस तरह का अनुमान है उसमें बहुत सारे लोग लेवल 9 तक भी पहुंचेंगे, यानी ग्रुप ए के ऑफिसर्स के समकक्ष भी पहुंचेंगे। यानी सुपरवाइजरी स्टाफ किस तरह से ग्रुप ए के ऑफिसर तक पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था अप्रूव हुई है। बहुत ही खुशी की बात है। और फील्ड में इसकी, मैं जहां पर भी फील्ड में जाता था हर जगह मुझे सुपरवाइजरी स्टाफ मिलते थे और सब कहते थे कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रेलवे में करना है, कुछ हमारा जो की पोजीशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, इस लेवल के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ये विषय हम लेके गए थे प्रधानमंत्री जी के पास, स्वयं उन्होंने इसमें ध्यान दिया, वित्त मंत्री जी ने स्वयं इसमें ध्यान दिया और ध्यान देके इस बहुत पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये जानकारी आज आप सबके सामने रखनी थी। और फील्ड के ऑफिसर्स, सारे जनरल मैनेजर्स, डीआरएम्स आज उपस्थित है इसमें कॉल में। मैं आप सबको भी निवेदन करूंगा, टू ऑल द जनरल मैनेजर्स एंड डीआरएम्स, आप भी अपने अपने स्टाफ में, अपने फील्ड में, अपने एरिया में मीटिंग लीजिए और सबको बताइए, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी डिमांड थी जिस डिमांड को आज फुलफिल किया गया है। इससे आपके काम में भी एक जो आप स्वयं भी इस विषय को हमेशा लाते थे, आपके काम में भी इसमें एक तेजी आएगी और देश भर में रेलवे परिवार में एक नई तरह की खुशी दौड़ेगी। दिस इज फाइनेंशियली न्यूट्रल डिसीजन। इसको जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री और रेलवे के अकाउंट्स के ऑफिसर्स ने इसको स्ट्रक्चर किया है, उससे ये फाइनेंशियली न्यूट्रल डिसीजन है। ना ना, आईआरएमएस का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। आईआरएमएस का कोई संबंध नहीं, आईआरएमएस का इसका कोई संबंध नहीं है। लेवल 9 जो पहुंचेगा, लेवल 9 बेसिकली, लेवल 9 क्या, लेवल 8 भी आईआरएमएस के समकक्ष है। लेवल 8 में आईआरएमएस के बराबर आता है? नहीं, 9 से, 9 से। तो लेवल 9 में जो लोग पहुंचेंगे दे विल बी इक्विवेलेंट टू आईआरएमएस, नो नॉट आईआरएमएस। जो लोग आईआरएमएस में प्रमोशन होके जाएंगे, जैसे आईआरएमएस में जो सिलेक्शन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, राइट। एक पार्ट होता है आपके जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आए, दूसरा पार्ट होता है प्रमोशन से आए, 50-50 होता है। तो जो लोग प्रमोशन के जरिए से आईआरएमएस पहुंचेंगे वो तो पहुंचेंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी भी उन लोगों के लिए खुल जाएगी। लेवल 6 में आते हैं मोस्टली। हाँ, ये हुए स्टेशन मास्टर्स, जूनियर इंजीनियर, सीटीआईज, और बताओ और किस तरह की, पाथवे इंस्पेक्टर हो गए,
सेक्शन एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर आज से, इसीलिए आप लोगों को आज बुलाया। आज अप्रूवल होगा तो उसका बाद में क्रियान्वयन होते होते जितना भी टाइम लगेगा 80,000 ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपको पता है रेलवे में कितना फास्ट होता है काम। आज से नोटिफाई हो रहा है, आज से नोटिफाई। डेजिग्नेशन किस तरह के होते हैं बताएं जरा। ग्रुप ए के ऑफिसर्स के डेजिग्नेशन डिप्टी से नीचे है, असिस्टेंट इंजीनियर हो गए और असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर, बेसिकली असिस्टेंट वाला लेवल, मैनेजर्स पे पहुंचे। आएगा ना, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगा। सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट किस तरह से आएगा कि करीब इमीडिएटली तो 4 से 6,000 रुपए, 2.5 से 4, इमीडिएटली 2.5 से 4,000 रुपए का फर्क पड़ जाएगा इमीडिएटली पर मंथ। हाँ जा मिलेगा ना, सैलरी ज़्यादा मिलेगी। नहीं, फाइनेंशियली न्यूट्रल में कैलकुलेशन कैसे की इन्होंने मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली न्यूट्रल बेसिकली हाँ 4,000 करोड़ नहीं भाई, आप करोड़ों में सोचते हैं। एक व्यक्ति को 2.5 से 4,000 रुपए एक्स्ट्रा पर मंथ मिलेगी। इसका कैलकुलेशन कैसे किया उसको छोड़ो ना, फाइनेंशियली न्यूट्रल है। कुछ खर्चे कम हुए, उस खर्चे की जगह ये हुआ तो फाइनेंशियली न्यूट्रल हुआ ना। अरे भाई बिजली हो रही है तो डीजल का खर्चा कम हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं ना, डे इन एंड डे आउट कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता रहता है। ओ भाई रुको पीएचडी नहीं करनी है, असली पॉइंट जो है प्रोसेस मैंने आज नोटिफिकेशन हुआ, उसके तुरंत बाद में फील्ड में जितने भी इस कैटेगरी में हमारे कर्मचारी हैं वो सारे के सारे उनकी आइडेंटिफाइड है ऑलरेडी, तो उन सब के लिए ऑर्डर्स निकलने चालू हो जाएंगे और इम्प्लीमेंट नहीं, एरियर्स नहीं, अब से चालू प्रोस्पेक्टिव है। तो यहाँ से नोटिफिकेशन होके आज जा रहा है। इस नोटिफिकेशन के तुरंत बाद में फील्ड में जो भी इस कैटेगरी में हमारे कर्मचारी भाई बहन हैं उन सब के डिटेल्स हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। तो अब उन सब के लिए हर एक ऑफिस में एक एक करके सबके लोकल ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट होंगे, निकलेंगे और आज की तारीख या जो भी तारीख उसमें डिटरमाइन होगी उस तारीख से इम्प्लीमेंट होगा। बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है ये, बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है, क्योंकि देखो आज रेलवे प्राइमरीली कौन चलाता है? प्राइमरीली हमारा जो सुपरवाइजरी स्टाफ है वो चलाता है, राइट। पाथवे इंस्पेक्टर हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, सीटीआई हो गया, वो सब के सब जिनका मोटिवेशन लेवल हाई होगा तो आज जो ट्रांसफॉर्मेशन रेलवे का करना है उस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हाईली मोटिवेटेड लोग रहेंगे, कॉम्पिटेंट लोग रहेंगे तो अच्छा है।